बाय तुसी भी जाओ ना। हाँ चलो जी, दो सहेलियां ने बचपन दियां ते मिल गई ने कोई 20-25 साल बाद। हेलो जी, अच्छा जी, अम्मा जी परोठे बनाउंदी है बड़े मजेदार। अम्मा जी के हाथ के परोठे देखे जबरदस्त। आप मेरे हाथ के जले सड़े पराठे देखते हैं, अम्मा जी के हाथ के पराठे देखे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे ही नई सुबह और नए दिन के साथ हम मिलते रहें। ओके जी, आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, शेयर कर लें। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आज के व्लॉग में हमारे क्या होने वाला है। आज का व्लॉग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कुछ न्यू पर्सन जो हमारे पहले कभी किसी व्लॉग में नहीं थे आए। तो आज हम आपको कुछ नए नए लोगों से मिलाएंगे। तो कोई हमारे 25-30 साल पुराने मेहमान हैं, कोई हमारे 10 साल पुराने मेहमान हैं और कोई हमारे डेली रूटीन के मेहमान हैं। तो आज हम आप सबको उन सब से मिलवाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, वीडियो को तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आज अम्मी की दोस्त कोई 25 से 30 साल पुरानी फ्रेंड जो है ना, 25-30 साल बाद मिल रही है। दोस्त तो काफ़ी पुरानी है लेकिन मिले ये काफ़ी देर बाद हैं। तो आज उन्होंने हमारे घर आना है अम्मी को मिलने, स्पेशल दावत है। आज मैं आपको अपनी दावत की तैयारी करते हुए दिखाऊंगी। और उसके अलावा हमारे घर एक मामा अड्डा है पाकिस्तानी। हमारी मामा यंदा देखी कितने काम करती है। और मम्मा जंदा ही करा ए मैं साफ करदी, पक्के धोती, सारे घर दा काम करदी। वो बात ये ते मैं धोंदी। आए अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर रही। तू करदी, तू आगे गई रोज कभी मेरी बात कर तो साइन हो जाएंगे साइन। ऐसी मंगवाई है जापान तो। ऐ साडी जापानी गुड़िया हैगी है। ऐ साडी जापानी माई है। माई बड़ी अच्छी है। 7-8 साल पुरानी माई है साडी। वफादार माई है। हाँ जी। जन्नत किस तरह माई ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ 10 साल पुरानी माई साढ़े ब्याह तो बाद आई सी ना। मैं केंद्रा की शादी के बाद नहीं फौरन बाद आ गई आ छोटी वो मेरे ਹੁੰਦੀ आई नहीं नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਤੂਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆਹੋ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਤੂਲ। ਬਤੂਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10वें साल ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। अब तो 10 साल हो गए ने। चलो जी, साडी ओल्ड मामा यंडा ते साडी ओल्ड मामा यंडा ते ओ साडी नवी हैगी है कपत्ती मामा यंडा है। ए भी साडी कपत्ती हैगी। वो है डब्बे बड़े मार दिए। आपने आज आंटी को शायद को डांटना नहीं है। आंटी को शायद को डांटो। आज पराठा बना दो। भी शौक ना खानी है, बच्चे भी शौक ना खाते तेरे। हां जी सारे वो देखो जन्नत भी शौक नाल खांदी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ पराठे। जन्नत की रोग में जन्नत जी कौन है। जन्नत डांट दो माँ को, अम्मा को डांट दो, अम्मा जी को डांटो, डांट दो। शायद को सही डांट ठीक है। करो आज डांट दो, उसमें क्लैपिंग आ रही है। आज नहीं समझ ला। ये बड़े मजेदार है। अम्मा जी के हाथ के परोठे देखे जबरदस्त। आप मेरे हाथ के जले सड़े पराठे देखते हैं, अम्मा जी के हाथ के पराठे देखे, ये मशहूर फेमस परोठे हैं। ये मेरा और बतूल का नाश्ता रेडी किया है अम्मा जी ने। ठीक है ना अम्मा जी। ठीक है ना, दिखाएं जी। वाह जी वाह, ये देखें, ये अम्मा जी के हाथ के पराठे बहुत ही मज़े के हैं। और अब हम ये खाएंगे चाय के साथ, नमक वाले पराठे। ये हमारी फेमस अम्मा जी हैं, ये जब आती हैं तो हम इनसे पराठे ज़रूर बनवाते हैं। क्यों अम्मा जी। हाँ चले अम्मा जी बाद आवा 2 महीने बाद। हाँ अम्मा जी ने हुण दुपट्टा नहीं लिता है, नहीं तो मैं तुहानू अम्मा जी वखांदी है। ओके अल्लाह हाफिज़। बैठो अम्मा जी बैठो, जन्नत कह रही ना जाओ। चलो फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आसम होंदा ते तुहानू छड्ड आंदी। ओके जी, अम्मा जी तो चले गई हैं। अब हम अपने
कुकिंग की तरफ आ जाते हैं, दावत की तैयारी करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलनी आती। ये जो अम्मा जी हैं, आंटी खुर्शैद हैं, इनके साथ मुझे थोड़ी बहुत टोक शोक पंजाबी में करनी पड़ती है। मैं बड़ी औखी पंजाबी बोलती हूँ, तो इसलिए मैं ना कुछ ज़्यादा पता नहीं बुरे वर्ड बोल देती हूँ पंजाबी में, मुझे बोलने ही नहीं आते। तो इसलिए मैं उर्दू बिल्कुल सही बोल लेती हूँ और पंजाबी मेरे से नहीं बोली जाती। चलें छोड़े पड़ा इस बात को। मैंने कहा आप लोग कहते होंगे बाजी पंजाबी कैसे बोल रही हैं, तो सो आपकी बाजी बहन आंटी जो भी हूँ मैं, तो मैं थोड़ी बहुत तो उल्टी सीधी पंजाबी बोलती हूँ। तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें और आप आ जाएँ मेरी हांडियों की तरफ, रेसिपीज़ की तरफ। जो हम दावत की तैयारी करने लगे हैं ना, अब आप उसकी तरफ आ जाइए। अब हम बनाने लगे हैं कढ़ाई गोश्त। तो कढ़ाई गोश्त को मैंने दही में सारे मसाले ऐड करके उसमें हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर, और उतनी देर हम जब तक इस गोश्त को प्रेशर लगाएंगे, मटन कढ़ाई हम तैयार करने लगे हैं। तो जब तक हम गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा मटन चाप कढ़ाई, तो फिर उसके बाद हम फ्रूट चाट को रेडी करते हैं। मटन चाप कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। हमने प्रेशर लगाया था 10 to 15 मिनट्स तक का। उसको अब हम अच्छी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने ग्रीन चिली कूट के ऐड कर दी है। कढ़ाई गोश्त तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम जाएंगे चाट की तरफ। आज अम्मी की बहुत ही पुरानी दोस्त आ रही है, तो उनके लिए ज़रा कुछ स्पेशल बनाएंगे हम। और आज आपके साथ बहुत अच्छी चाट की रेसिपी भी शेयर करेंगे। और मैं रमज़ान में भी आपके साथ चाट, आलू चने, दही पकौड़ियाँ और एवरीथिंग जो भी मुझे रेसिपीज़ आती हैं सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं आपके साथ अपनी जितनी भी मुझे रेसिपीज़ आती हैं ना अच्छी-अच्छी सब शेयर करूँगी। आज तो फ़िलहाल मैं आपसे बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट शेयर करूँगी। शायद आपने कभी ऐसी बनाई हो, क्योंकि मैं तो डिफरेंट फ्रूट चाट बनाती रहती हूँ। ये इस फ्रूट चाट के जो से इंग्रेडिएंट्स हैं ना, थोड़े डिफरेंट हैं। वो मैं आगे चल के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। और अब हमारी कढ़ाई तैयार है, गार्निश का सामान भी मैंने रेडी कर लिया है। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी फ्रूट चाट की तरफ। माशाल्लाह जी, हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई है और बिरयानी भी तैयार हो गई है। बिरयानी के टाइम मेरा मोबाइल ख़राब था, ऑफ़ हुआ था, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रूट चाट का सामान। तो फ्रूट चाट का सामान ये है, थोड़े से हमने मेवे लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स में हमने अंजीर ली है, आप खजूर भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, बॉयल चने हैं, मैंगो हैं और एप्पल्स हैं और बनानास, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड करने हैं। और वेजिटेबल भी है, शिमला मिर्च और प्याज, और ये चने भी हैं। ये बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट बनने वाली है। इसमें ड्राई फ्रूट आप कोई भी कर सकते हैं ऐड, जैसे कि अगर आपके पास काजू है, बादाम है, पिस्ता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम खजूरें अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो मैं खजूर ज़रूर डालती हूँ फ्रूट चाट में ना। तो एक खजूर का और एक बादाम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे बादाम वगैरह शौक से नहीं खाते। तो चलें, अब ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ अंजीर और मेवा था, वो मैंने ऐड कर लिया। और अब आपने जब फ्रूट चाट बनानी है ना, आपने फ्रूट चाट को बड़े बड़े यानी कि शेप में काट लेना है। आपने उसको यानी कि रखना बारीक है, लेकिन थोड़ी बड़ी शेप में इसको काटना है ना। फ्रूट चाट ज़रा बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। वो कीमा कुचर मुचर फ्रूट चाट जौन सी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो अब हम अंजीर के भी छोटे छोटे क्यूब्स कर लेंगे। और हमने प्याज भी बिल्कुल चॉप कर लिया बारीक, मैंगोज़ को भी हमने क्यूब्स बना लिया, ग्रेप्स भी हमने सारा वो अलहदा कर लिया है, शिमला मिर्च भी हमने बारीक बारीक काट लिया है और जूस भी हमने साइड पे ग्लास में ऐड करके रख लिया है जी। अब हम आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें फ्रूट चाट में ऐड करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने बनाना काटा, फिर अब मैंने मैंगोज़, फिर मैंने एप्पल्स, फिर ये केचप, शिमला मिर्च, एवरीथिंग अब मेरा कंप्लीट है। अब मैं आपको सारी चीज़ें मिक्स करके दिखाऊंगी। केला और सेब मैंने पहले ही बॉल में काट लिया था, मैंगो के मैंने क्यूब्स बना लिए थे। ये बॉयल चने हैं, अंगूर है, शिमला मिर्च है, केचप है, और ये चाट बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान में भी अच्छी लगती है। अम्मी का भी दिल कर रहा था और अम्मी कह रही थी आंटी को ये पसंद है, तो आप ये चाट ज़रूर बनाओ उनके लिए। तो इसलिए हमने कुछ और नहीं तो चाट का अरेंज कर लिया था जी, क्योंकि अचानक उनका प्रोग्राम बन गया था आने का। कितने दिनों से वो कह रही थी, तो आज उनका पक्का हो ही गया था। तो कह रही थी आज मैं आ जाऊँगी, तो अम्मी कहती फिर आप आ जाएँ। इसलिए मैंने फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की बनाई है। ये हमने इसको गार्निश के लिए प्याज, शिमला मिर्च, मेवा थोड़ा सा और अंजीर रख लिया, ये हम गार्निश में ऐड करेंगे इस पर। फिर इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इसमें हमने एक जूस का डिब्बा मैंने एक ही ऐड किया, जितनी हमारी चाट थी उसमें एक जूस का डिब्बा ही बहुत है। इसमें मैंने कोई चीनी नहीं, कोई नमक नहीं डाला, और ना ही मैंने इसमें कोई इमली की पानी या कुरबानी की चटनी कुछ भी नहीं ऐड की। ये सिर्फ ना मैंगो जूस में आप बनाएं इसको। अब इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इसके लिए ना, अगर आपने चटपटी चाट बनानी है ना, चाट मसाले के साथ आपने इसमें, अगर आपके पास गार्लिक केचप है ना, तो आपने गार्लिक ऐड कर लेना है। अब मैंने गार्लिक इसलिए नहीं किया, वो जो आंटी आ रही है ना, उनको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद। आज मैंने खाने में भी नमक मिर्च बिल्कुल हल्की रखी है और बिरयानी में भी। इसलिए मैंने ना गार्लिक वाला केचप नहीं यूज़ किया, क्योंकि चाट मसाला भी काफ़ी स्पाइसी होता है।
तो मैंने जस्ट टमाटो केचप ऐड किया है इसमें। तो जब मैं रमज़ान में चाट बनाती हूँ ना, उसमें मैं चिली गार्लिक केचप ऐड करती हूँ, और इमली का केचप जो मिलता है ना, इमली की चटनी मिलती है केचप की फ़ॉर्म में बनी होती है, वो भी मैं ऐड करती हूँ। ज़्यादा खट्टी मीठी चाट बन जाती है। अब इनको आंटी को ज़रा स्पाइसी और खट्टी चीज़ें बनाएँ, वो नहीं लाइक करती हैं, सो इसलिए मैंने ना इसमें और ये टमाटो केचप ऐड किया। तो ये देखें हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। इसको हमने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब आंटी नीचे आ गई हुई थी, मैं ऊपर खाना तैयार कर रही थी। आंटी वेट कर रही थी खाना कब बन के आएगा। तो जी खाना बन के आ गया। मैंने आंटी से कहा बिस्मिल्लाह करें, आप शुरुआत करें। अब आंटी ऐसे लग रहा है घर वाली हैं तो अम्मी मेहमान हैं। अम्मी को मैंने इस टाइम यही कहा था, अम्मी आप मेहमान लग रहे हो, आंटी घर वाली लग रही है। तो ये जी सहेलियां मिली हैं कोई 25 तो 30 साल बाद मिलियां ने, मैनू लगता है सही कह रही हूँ ना आंटी, मैं 25-30 साल बाद मिली हैं ये। तो हम छोटे छोटे थे सारे जब कि आंटी को हम मिले हुए हैं। तो अब असी जवान हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, तो अब हम आंटी को मिले हैं। तो ये आंटी की भतीजी साथ आई हुई है। तो मैं क्या जी इन्हों तुसी कुट के बिठाया है, बेचारी ना हिलदी पई है ना गल करदी पई। आंटी हंसने लग पड़ी। आंटी कहती फर्स्ट टाइम आई है ना इसलिए ऐसे कर रही है। तो माशाल्लाह जी बच्ची बहुत ही प्यारी और क्यूट बच्ची थी, बहुत इनोसेंट बच्ची थी। जब से आई है जहाँ बैठी थी वहीं पे बैठी रही है, उसने कोई शरारतें नहीं की। चलें जी अब हमारा कढ़ाई गोश्त देखें आपको कैसा लग रहा है, मेरी बिरयानी कैसी लग रही है, और मेरी चाट आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी है। और आप भी ये वाली चाट ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आगे रमज़ान में आपसे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी बिरयानी कितनी मज़े की बन गई है, और अम्मी भी अब खाने लगी हैं, बच्चों को भी। अभी आप हतीम को मैं आपको दिखाऊँगी, आप हतीम को देखिएगा कि हतीम इन सबको कैसे देख रही है, क्योंकि वो आंटी फ़र्स्ट टाइम जो आई हैं हमारे घर। तो बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गए। अभी मैं ना अम्मी की इस तरह क्लिप बना रही थी, तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई हतीम पे। तो मैं अभी आपको हतीम भी दिखाऊँगी। अभी मैं आंटी से पूछ रही हूँ आंटी खाना कैसा बना है, तो आंटी कह रही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमारा फ़ैन ऑन था और बच्चे भी शोर काफ़ी कर रहे थे, जन्नत भी। तो आप लोग फिर कहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आंटी बहुत खुश हो रही थी हमारे घर आके जी। आंटी ने मुझे देखा, आंटी हैरान हो गई। आंटी कहती तेनू की होया, तू तो सब तो मोटी होनी से घर चो। मैंने कहा बस बचपन जो सा होता है ना, बचपन में सभी मोटे होते हैं, मैं हतीम की तरह सेहतमंद होती थी। तो जी आंटी ने काफ़ी देर बाद देखा, बचपन से आंटी ने मुझे जवानी से बुढ़ापे में देख लिया आके। मैं तो बुढ़ापे में आ गई ना, जब 3-3 बच्चों की अम्मा बन जाए तो फिर बंदे पे बुढ़ापा आ ही जाता है। ये देखें हतीम कैसे पीछे नींद में बैठ के उनको देख रही थी। बच्चे मेरे खाना खा के फ़ारिग हो चुके थे जी। आंटी हँस रही हैं। बतूल को मैंने पूछा आप क्या देख रही हो? कहती कुछ नहीं। बच्चों को शर्म आ गई है, बतूल बाहर भाग जाएगी अब। ये 25-30 साल बाद सहेलियाँ मिली हैं दोनों। माशाल्लाह दोनों एक जैसी लग रही हैं। मैं जब तक ऊपर खाना बना रही थी, इन दोनों सहेलियों ने काफ़ी दुख सुख कर लिए हुए थे मेरे आने तक। आंटी कहती तू कित्थे से इन्नी देर दी? मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते डिशा कौन बना रहा सी? हसने लग पड़ी। कहती है तू तो थल्ले आई नहीं है। मैं कहा मैं किस तरह आ जाती थल्ले, तुसी खाना नहीं सी खाना? कहती आहो ऐ ते हैगा, फिर हुण तू सामने होंदी थल्ले वाले किचन च काम करदी ते मैनू नज़र आंदी ना। चलें जी अब आप चाट की तरफ आ जाएं। चाट को एंजॉय करते हैं आप भी और हम भी। जिसने खानी है आ जाए। चाट बहुत ही मज़े की बनी है, आपको नज़र आ रही होगी चाट कितनी ही मज़े की और डिलीशियस लग रही है। तो ये चाट आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। सो इसलिए इस चाट को आप सब ने लाइक करना है और कमेंट्स करना है इस चाट को, ठीक है। आंटी दे हुण जो कमेंट्स कहती पई है हुण मैं तुहानूं सुना तो सकदी नहीं। तो सो इसलिए मैं आप ही तारीफ़ा कर कर के पागल होनी पई हाँ। सारे कहते हैं तुम अपनी चीज़ों की खुद ही तारीफ़ें करी जाती हो, कोई और तो कर नहीं रहा। तो मैंने कहा कर रहे होते, मैं आप लोगों को कैसे सुनाऊँ? मैंने जिस दिन मोबाइल ले लिया ना, तो सिर्फ़ आप लोगों को ना मेरी तारीफ़ें सुनाई देंगी दूसरों के मुँह से। अपने मुँह जो मैं मियाँ मिट्ठू हर वक़्त बनती रहती हूँ ना, फिर मैं वो बनना छोड़ दूँगी। सो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को ना इग्नोर किया करें, जो मैं अपने बच्चों की और अपनी तारीफ़ें खुद ही कर रही होती हूँ, क्योंकि उस टाइम जो तारीफ़ें हो रही होती हैं मैं आपको नहीं सुना सकती, कितनी दफ़ा बताया है। फिर मुझे कुछ लोग कह देते हैं आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बना करें। तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे ना इग्नोर किया करें। आंटी देखें ये एंजॉय कर रही हैं खुद ही हाथ से, अभी मैं थोड़ी इनको कह रही हूँ, ये खुद ही कही जा रही हैं। अभी मैंने इनको इसलिए कहा था कि इशारे से बता दो, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना वो किसी को समझ नहीं लग रही। और ये मेरे नाना बू जो सामने बैठे हुए हैं ना, नाना बू ने सर हिला के तारीफ़ कर दी है। नाना बू कह रहे हैं बहुत मज़े की बनी है। नाना बू कहते हैं मैं इस तरह सर हिला देती हूँ तो फिर ये बाद में पीटती है। मम्मी आप मुँह से बोला करें ना, मुझे किसी को समझ ही नहीं लग रही आप क्या कह रही हैं।
तो इसलिए अम्मी ने पहले जान के सर हिलाया है मुझे हँसाने के लिए। फिर बाद में अम्मी ने कहा जी बहुत अच्छी चाट बनी है। अब ये चाट आपको पता है ये कौन डाल रहा है? मैं खुद डाल के खाने लगी हूँ। मैंने सारों को खाना भी खिला दिया और चाट भी अब मेरी बारी आ गई है जी। अब ये देखिए मैं कितने मज़े से चाट खाऊँगी ना। आप मेरी बातों को चाट के साथ-साथ मेरी बातों को भी एन्जॉय करें। कितनी मज़े की चाट है ना ये देखें जी। आप भी ज़रूर ऐसी चाट बनाइएगा। कसम वाली बात है अभी ये मैं किसी की चीट कर रही हूँ, कसम वाली बात है, बहुत ही मज़े की बनेगी, आप ज़रूर बनाइएगा। अक्सर लोग मुझे कहते थे तुम ऐसे ना बोला करो, वैसे ना बोला करो, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। इस दुनिया में तो है ना अब रहना। अब मेरी बातों को आप करें एन्जॉय, साथ करें चाट को एन्जॉय। अब ये आंटियाँ और माइयाँ जा रही हैं बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय तुसी भी जाओ ना। हाँ चलो जी, ਇਹ ਦੋ सहेलियां ने बचपन दियां ते ਇਹ मिल गईयां ने कोई 20-25 साल बाद। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय। ओके जी, आई होप आप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और अम्मी आंटी को छोड़ने जा रही हैं बाहर तक क्योंकि आंटी फर्स्ट टाइम आई। चलें जी, आज के व्लॉग में आपको सब न्यू पर्सन मिले हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग को इतना अप्रिशिएट करते हैं, लाइक किया करें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी चाट कैसी लगी है, आपको मामा येडा कैसी लगी है, आपको हमारी अम्मा जी कैसी लगी हैं, आपको अम्मी की फ्रेंड कैसी लगी है, सबका बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।